प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो एक कुम्हार के ऊपर है। एक बेदीन कुम्हार जिसने अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे के जलन और हसद की वजह से अपने गधों का नाम अबू बकर और उमर रख दिया। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूसी यार जिनके नाम हज़रत अबू बकर और हजरत उमर है, वो उमर जिनके नाम से कुफ्र थर्रा उठता है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में कहा गया कि अगर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी अगर के नहीं होने का अगर मर्तबा मिलता तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही होते। तो आप उनके मर्तबा और आलम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अबू बकर सिद्दीक जिन्हें यारे गारे मुस्तफ़ा कहा जाता है, वो उमर बिन खत्ताब जिन्होंने कुफ्र के चूल्हे हिला दिए, और इसी जलन इसी हसद में एक कुम्हार जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के घर के बगल में पड़ोस में रहा करता था, और ये दोनों यारे मुस्तफ़ा से इस कदर जलता था, इस कदर हसद रखता था कि उसने इसी जलन और खबासत की वजह से अपने एक गधे के नाम अबू बकर तो दूसरे गधे का नाम उमर रख दिया। प्यारे दोस्तों, उस गुस्ताख कुम्हार का क्या अंजाम होता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने बरगुज़िदे बंदे की बेहुरमती और तौहीन करने का क्या सिला उस कुम्हार को देता है। जब यकीनन आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरा वाक़या सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया का ये चलन रहा है कि जलन जिस इंसान के अंदर आ जाता है वो इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है, और जलन जिसके अंदर आ जाता है वो जलन और खबासत की वजह से सारी हदों को पार कर देता है। और इसी तरीके का एक कुम्हार का ये वाक़या है जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बुग़्ज़ और जलन रखा करता था। दोस्तों, वो दौर जब ये कुम्हार था, वो दौर किसी और का नहीं बल्कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो दौर था, और उन्हीं के पड़ोस में ये कुम्हार रहा करता था। दोस्तों, जब इसने अपने दोनों गधों का नाम अबू बकर और उमर रख दिया, इस बात की खबर इमाम आज़म अबू हनीफा को भी पड़ी कि इसने खबासत की वजह से, जलन की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से गधों का नाम अबू बकर और उमर रखा है। बहरकैफ वक्त गुजरता गया, वक्त की पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और एक बार ये इंसान, ये कुम्हार अपने काम में मशगूल रहता, अपने काम को अंजाम दिया करता था। इसका काम ही था मिट्टियों का बर्तन बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाता और उसको बेचता। और लेकिन उसके अंदर हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जलन इस कदर था कि वो इस जलन में अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो एक न एक दिन जरूर फूटता है, और इसके साथ भी एक दिन ऐसा होता है जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। दोस्तों, इस इंसान ने जिन गधों का नाम अबू बकर और उमर रखा था, उन्हीं गधों में से एक ने एक दिन इस इंसान को ऐसी लात मारी कि ये इंसान फौरन ज़मीन पर गिरता है, और ज़मीन पर ही नहीं गिरता है बल्कि वहीं गिरते ही ये दम तोड़ देता है। यानी गधे ने ऐसी लात मारी इस इंसान को कि ये ज़मीन पर गिरता है, और गिरने के बाद उस कुम्हार का इंतकाल हो जाता है। वो कुम्हार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब इस बात की खबर
इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा को भी होता है। लोग उनको बताते हैं कि आपके पड़ोस में जो कुम्हार था, उस कुम्हार का इंतकाल हो गया है, वो कुम्हार इस दुनिया को छोड़ गया है, और उसके मौत का ये सबब बना कि उनके गधे ने ही, उसके अपने गधे ने ही उसको एक लात ऐसा मारा कि वो ज़मीन पर गिरा, और ज़मीन के पर गिरने के बाद उसने दम तोड़ दिया। इतना सुनना था कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लोगों से ये कहा कि ऐ लोगों सुनो, कि जिस गधे ने उस इंसान को, उस कुम्हार को लात मारा है, तुम लोग जाकर पता करो कि उस गधे का नाम जिसको उस कुम्हार ने उमर रखा था, उसी गधे ने उसको लात मारी होगी। अब दोस्तों सारे लोग जाते हैं और ये पता करते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई और इसको किस गधे ने लात मारा है। तो जब तहकीक किया, जब लोगों ने पता लगाया कि किस गधे ने लात मारा, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात बिल्कुल सही निकला कि जिस गधे का नाम उसने उमर रखा था, उसी गधे ने उसको ऐसी लात मारी कि वो इंसान दम तोड़ गया। प्यारे दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा किसी दूसरे जगह पर है। इस इंसान, इस दीन के दुश्मन इंसान की मौत कहीं और हुई है, लेकिन वो कहीं और से ये बता रहे हैं कि उस इंसान की मौत उसी गधे की मारने से हुआ होगा जिसका नाम उसने उमर रखा है। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब उस शख्स का नाम है जिनके नाम से कुफ्र के चूल्हे हिल जाते हैं। उमर उनका नाम है जिनके नाम के खौफ से जब कोई शराबी दुआ करता है तो शराब भी दूध बनता हुआ नजर आता है। और अल्लाह तबारक व तआला को कैसे ये गवारा हो जाए कि कोई हज़रत उमर का गुस्ताखी करे, कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताखी करे। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ताज़ीम व तौक़ीर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये पूरा जो बयान मैंने आपके सामने जो रखा है, ये पूरा बयान दोस्तों रूहुल बयान सफ़ा नंबर 859 जिल्द नंबर 1 पर पूरा दर्ज है। अगर आप इस बयान को देखना चाहते हैं तो आप खुद भी आप रूहुल बयान सफ़ा नंबर 859 जिल्द नंबर 1 में इस बयान को देख सकते हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, और जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल, हसनैन करीमैन अजीमैन जमीलैन के सदके तुफैल अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में शांति और अमन बरकरार रखे, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करे। रब तबारक व तआला हमारे घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन बजाय